नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग 29 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि मैथ के साथ साथ में आपके रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाके मैथ के साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 और -3 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो द्विघात समीकरण हम बनाते कैसे हैं? द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला क्या होता है? x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा फार्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने का। तो अब यहाँ एक मूल 2 दिया है और एक मूल -3 दिया है, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस एक मूल अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर मैंने -3 कर लिया, तो 2 - 3 इंटू x प्लस 2 इंटू -3 बराबर 0। ये आ गया x², यहाँ आएगा माइनस का 1, ये आ गया माइनस एक प्लस हो जाएगा प्लस का x, और ये आ जाएगा माइनस का 2 × 6 बराबर 0। x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7.35 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े एक आयताकार प्रांगण में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाए गए हैं। इस उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाले टाइल्सों की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, तो वही जो एचसीएफ हमारा जो आएगा वही हमारी अधिकतम संभव लंबाई हो जाएगी। तो आप 7.35 ये मीटर है, तो इसको पहले हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा? 735 हो जाएगा। ठीक, 735 सेंटीमीटर। वैसे 5.25 ये भी मीटर में है, सेंटीमीटर बनाएंगे तो 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इन दोनों का एचसीएफ लेने के लिए इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45, 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। ठीक, अब यहाँ ऐसे यहाँ भी 5 से काटते हैं, 5 1 के 5, 5 25, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक, अब यहाँ एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन क्या है? 3 भी कॉमन है। ठीक, 3 ले लिया हमने, और दूसरा 5 कॉमन है, 5 ले लिया गुणे 5, और तीसरा क्या है? 7 कॉमन है, गुणे 7। तो हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35 है, 105 सेंटीमीटर उसकी अधिकतम संभव लंबाई होगी वर्गाकार टाइल की, जो हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन से हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो हम इस व्यंजक को सरल करेंगे तो सबसे पहले इसको अंदर में गुणा करेंगे। तो 2 का अंदर गुणा होगा तो 4x माइनस का 6 प्लस, अब 4 का अंदर गुणा होगा तो नीचे बटे में 2 है, तो 2 से 2 कटेगा, आएगा क्या? 2x²। और यहाँ 4 × 12x प्लस 4 × 16। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2x²। अब माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8x, माइनस का 6 प्लस का 16 प्लस का 10। ये हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्यिका और बहुलक के बीच की सही प्रयोग से संबंध को दर्शाता है? तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि 2 × माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 × माध्यिका। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब इस फार्मूले को हम ऐसा बनाएंगे तो ये इसमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए माध्य 3:2 में है और माध्यिका भी 3:2 में है। तो 3 का इंटू, तो पहले हम दोनों साइड में माध्यिका को जोड़ देते हैं। तो एक माध्यिका हम दोनों साइड जोड़ेंगे तो 2 × माध्य प्लस बहुलक, और यहाँ एक माध्यिका हम इधर भी जोड़ देते हैं और एक माध्यिका हम दोनों साइड जोड़ देते हैं। तो इस समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, क्योंकि ये x x आपस में कट जाएंगे। अब देखिए अब क्या आ गया? 3 × माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 × माध्यिका प्लस माध्य। अब हम इसको माध्यिका को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 × माध्य माइनस 3 × माध्यिका। अब बहुलक को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x माध्य माइनस बहुलक।
अब इसको यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका बराबर माध्य माइनस बहुलक। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, जो कि ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/12 के बराबर होगा, तो हम इसको बार के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 में 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ दशमलव लगेगा, तो दशमलव लगेगा, यहाँ 50 आएगा, तो 12 चौक 48। अब हासिल क्या आया, 2 आया, तो 12 1 के 12, कितना बचा, 8 आया, 12 छंग 72। अब फिर 8 आएगा शेषफल, तो फिर 12 छंग 72 मतलब 6 लगातार होता चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.41। अब जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लिख देते हैं, तो ये 6 के ऊपर बार हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.41, 6 के ऊपर बार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है, केवल 6 के ऊपर बार है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 की पावर 3x माइनस 8 की पावर x प्लस 1 प्लस 16 बराबर 0 को एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जाता है, जहां y बराबर 2 की पावर 3x है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपरोक्त द्विघात समीकरण को निरूपित करेगा। अब देखिए ये क्या लिखा है, 4 की पावर 3x, तो इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x लिख सकते हैं, माइनस अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, की पावर क्या है x प्लस 1, ठीक, प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए ये 2 की पावर 2 को चाहे हम 3 की पावर x की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a की पावर m की पावर n है ब्रैकेट के ऊपर, तो हम इसको a की पावर n की पावर m लिख सकते हैं। ऐसे हमने इसको किया है। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 3x प्लस 3 प्लस 16 बराबर 0। ऐसे हम इसको तोड़ेंगे, तो ये कैसे तोड़ेगा, 2 की पावर 3x गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा, और इसका 16, यहाँ क्या है 2 की पावर 3x की पावर 2 माइनस बराबर 0। अब देखिए 2 की पावर 3x बराबर क्या है, y दिया है, तो ये आ जाएगा y² माइनस ये भी क्या दिया 2 की पावर 3x y, और ये 2 की पावर 3 का 8 प्लस 16 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y² माइनस 8y प्लस 16 बराबर 0, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा जाता है। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% के हानि पर बेचा जाता है। तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें किसी एक सामान को सेम रेट पे बेचा जा रहा है और सेम परसेंटेज पे बेचा जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होगा, और हानि होगा तो हानि किस में होगा, a² अपान में 100 इसके बराबर हानि होगा। ए बराबर में कितना दिया, ये परसेंटेज कितना 8 दिया है, लेकिन दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए कि विक्रय मूल्य बराबर हो और साथ में परसेंटेज बराबर हो, लाभ और हानि का परसेंटेज ये भी बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम कर देते हैं 8 गुणे 8 बटे 100, 8 × 64 बटे 100, तो बराबर क्या आएगा 0.64, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमने क्या बोला कि ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC और DEF में यदि AB बराबर DE, AC बराबर EF और BC बराबर DF है, तो भुजा प्रमेय के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में समरूप त्रिभुज कौन से कंडीशन को फॉलो होता है। पहले 2 त्रिभुज हमने बना लिया, ABC, और दूसरा क्या है DEF। अब कौन सी भुजा किसके बराबर है, AB बराबर DE है, तो ये भुजा मैंने इसको 1 मान लिया, तो A 1 के बराबर है, और AC बराबर EF है, AC 2 और EF 2 बराबर है, और BC बराबर DF है, ठीक। तो अब इसमें हमें बताना कौन सा सही है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, अगर भुजा कंडीशन है तो हमारा जो सीक्वेंस होगा भुजा का वो सेम रहेगा। तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FDE के। तो कंडीशन क्या होती है, हमारा सीक्वेंस बराबर होना चाहिए भुजा का। तो AB बराबर किसके था, AB बराबर हमारा DE था, तो यहाँ लेकिन किसके आ रहा है, FD के आ रहा है, तो कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऐसे हम B ऑप्शन उठाएंगे तो AB भुजा किसके बराबर है, DE के बराबर है। चलिए यहाँ DE आ रहा है, और लेकिन BC जो भुजा है, BC भुजा किसके बराबर है, DF के बराबर है, तो BC भुजा यहाँ EF के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस गलत हो गया, ये भी गलत।
अब सी वाला ऑप्शन ले लेते हैं। तो इसमें देखिए ए बी भुजा ई एफ के बराबर दिया, ए बी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए बी भुजा सीक्वेंस लेंगे, ए बी सी दिया है तो ए बी भुजा ई डी के बराबर है, इस वाले के बराबर, दोनों बराबर हैं, ठीक। अब बी सी भुजा डी एफ के बराबर है, बी सी भुजा डी एफ, ए भी बराबर है, और ए सी भुजा जो है वो ई एफ के बराबर है, तो ये भी बराबर है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समरूप त्रिभुज की कंडीशन ऐसे ही फॉलो करता है क्योंकि उसका सीक्वेंस जो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। जिस सीक्वेंस में पहला त्रिभुज दिया उसी सीक्वेंस में दूसरा त्रिभुज लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने एक संख्या x मान लिया, एक y मान लिया, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 18, ठीक। और उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 360। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक, बराबर 360। अब देखिए एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हमारा 18 दिया है, तो यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर 18 गुणे एक्स प्लस वाई बराबर 360। तो ये 18 से कटेगा, 18 दूना 36, ये 20 आएगा, मतलब एक्स प्लस वाई का मान आ गया 20। तो हमारा दो समीकरण आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर 20, एक्स माइनस वाई बराबर 18। तो यहाँ से हम एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 18 और एक्स प्लस वाई बराबर 20। इसको हम जोड़ेंगे दोनों समीकरण के, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 2x बराबर में 38, x बराबर 19। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आएगा क्योंकि हमारे दोनों का अंतर 18 दिया है। यहाँ हम ऑप्शन से भी लगा सकते थे, हम ऑप्शन में इसलिए लगा सकते थे क्योंकि देखिए दो संख्याओं का अंतर जो है 18 है और उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो मतलब अगर हम इन तीनों में से कोई एक को बड़ी संख्या मानेंगे तो और जो छोटी संख्या होगी वो उससे छोटी होगी। अब हम 15 में कोई भी संख्या घटाएंगे तो अंतर तो 18 आने वाला नहीं है, ऐसे 18 में कोई भी संख्या घटाएंगे जो इससे छोटी हो तो अंतर तो 18 नहीं आ सकता कंडीशन में। सेम यहाँ भी हो रहा है। अब देखिए डी में भी यही कंडीशन हो रहा है, बस यही एक ऑप्शन सी ऐसा है कि 19 ऐसा ऑप्शन है, हम ऑप्शन 19 को उठा के अगर एक घटा देते हैं इसमें से तो हमारा 18 अंतर आ जाएगा। तो अगर हम इसको स्क्वायर भी ले लेंगे दोनों का तो दोनों का अंतर 360 आएगा, तो हमारा ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। तो 5650 में 15% की वृद्धि करेंगे तो 5000 का 650 का 15% कितना हो जाएगा, हम पहले 15% निकाल के फिर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा वही वृद्धि आ जाएगी टोटल। गुणे बटे 100, 1 0 से 1 0 कटा, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब क्या आ गया ऊपर, 3 5 15, 3 6 18 19, 3 5 15 16, 16 तो 95 बटे 2, ठीक। अब 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, 214, 2 पंचे 10, 847.5, ये हमारा 15% का मान आ गया। तो इसको हम 5650 में जोड़ देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी 847.5। तो यहाँ से 0.5, 7 5 4 9, 8 6 14, हासिल है 6497, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ आप डायरेक्टली कर भी सकते थे ऐसा भी, जैसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहते थे तो यहाँ 5650 का 115% निकाल देते, तो 115% हमारा डायरेक्टली आ जाता 6497.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है किंतु दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए प्रति किलोग्राम चावल के स्थान पर दुकानदार द्वारा वास्तव में दिए जाने वाले चावल का वजन ज्ञात कीजिए। हम इसको मान लेते हैं कि 1 kg का सामान था, उसने 1000 में दिया, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम को उसने 1000 में उसको दिया। तो क्या बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करता, मतलब कि वो 1000 में का लाया और 1000 में बेचने का दावा किया, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 1000 आ गई, बट उसने 1000 ग्राम ना देकर उसने कुछ कम दिया। तो मान लिया हमने उसने x ग्राम उसको दिया, तो हमारा कास्ट प्राइस उसका क्या हो जाएगा, उसकी कास्ट प्राइस x होगी, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे में 100। प्रॉफिट हमारा कितना है 14,
14 बराबर सेलिंग प्राइस कितना 1000 है, ठीक। और कास्ट प्राइस x मैंने माना है और नीचे कास्ट गुणे 100। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 14, 2 25 है 100। अब देखिए इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 7x और 50 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 50,000 माइनस का 50x, ठीक। अब देखिए 50x को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 57x बराबर 50,000। अब x का मान निकालने के लिए हम ये x बराबर हो जाएगा 50,000 बटे में 57। तो 50,000 में बटे 57 करेंगे तो x बराबर हमारा नियर अबाउट 877 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका एक दिन में 3 अलग अलग रेस्टोरेंट एनओपी द्वारा बेचे गए राजस्थानी, चीनी और गुजराती व्यंजनों को दर्शाती है। नीचे मेन क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है, ओ द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या, ओ द्वारा मतलब ओ के द्वारा बेचे गए कुल संख्या, पी द्वारा बेचे गए व्यंजनों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो पी ये है और ओ है, तो पहले ओ का हम जोड़ लेते हैं। ओ का कितना दिया है 560 प्लस 410 प्लस 250, तो ये आ जाएगा बराबर में 5 4 9 970 1220, ठीक। अब पी कितना आ जाएगा, पी दिया है 710 प्लस 370 प्लस 450, 7 3 10 1530, ये आ जाएगा 1530। अब हमें बताना क्या है, ओ और पी का रेशियो बताना है। तो ओ का कितना है 1220 और रेशियो में 1530। अब देखिए 0 से 0 कटेगा तो आएगा क्या 122 10 रेशियो में 153, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के प्रथम 7 गुणज क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। तो हम 3 को बाहर लिखते हैं और प्रथम 7 1 से लेके 7 तक हम लिख देते हैं, 1 2 प्लस 3 डाट डाट कहाँ तक 7 तक। अब इसका हमें औसत निकालना है, तो हम इनका योग कैसे निकालते हैं। हमारा योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l, अगर अंतिम संख्या दी है। और औसत निकालेंगे तो इसमें n से हम भाग कर देंगे, तो औसत हमारा क्या आ जाएगा, औसत जो आएगा हम n से भाग करेंगे तो हमारे n से n कट जाएगा, तो बच्चे का a प्लस l बटे में 2, ठीक। अब इसका हम a प्लस बटे में 2 ले लेते हैं, तो a कितना है, a 1 है और l कितना है 7 है बटे में 2 और गुणे में बाहर 3 है, ठीक। अब ये आ गया 3 गुणे 7 1 8 8 बटे में 2 2 चौक 8 4 3 12, हमारा 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वार्षिक भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे 28,700 के ऋण को पूर्णतः चुका दिया जाएगा। यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ये इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है। चक्रवृद्धि में इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, हमारा तरीका क्या होता है, पहले हम इसको फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले लेते हैं। तो 5% बराबर होता है 5/100 बराबर हो जाएगा 1/20। तो हमारा 1/20 है, मतलब पहले साल में क्या हुआ 20 का 21 हो गया। उसके बाद हम अगले साल इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 20 गुणे 20 ऐसे 21 गुणे 21, ठीक। लेकिन अब क्या हमारा ये, अगर ये हमारा मूलधन था तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट था, तो हमने इंस्टॉलमेंट दोनों में बराबर ही होना चाहिए ना। तो ये वाला इंस्टॉलमेंट और ये वाला इंस्टॉलमेंट हमारा बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम देखिए ऊपर भी 21 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 20 गुणे 21 बराबर में 21 गुणे 21। तो हमारा ये इंस्टॉलमेंट का वो आ गया। 21 से हम क्या होता है 441, ये भी आ जाएगा 441। ऐसे यहाँ अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 20 दूना 400 और 21 दूना 42 420। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 820 आएगा, जो कि हमारा ये प्रिंसिपल है, ठीक। और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 882 आएगा, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया, ठीक। अब देखिए अब हमें दिया क्या है, 28,700 जो है वो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्योंकि 28,700 का ही तो ऋण है उसका। तो 28 है तो मतलब 820 बराबर 28,700 दिया है। और हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना किसी समान वार्षिक
तो हमें निकालना 441 का मान है। ठीक, तो 820 बराबर 28,700 दिया है, तो 441 बराबर 28,700 बटे में 820 गुणे 441। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा और ये 82 से 35 बार जाएगा। ठीक, तो आएगा क्या हमारा 35 गुणे 441 बराबर में 15,435। 15,435 ये हमारा सिंगल इंस्टॉलमेंट आ गया। 15,435 की 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा ऋण चुका देगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व सुभाष और परोड़ों की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। परोड़ों की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है पहले, तो 2 वर्ष पहले कितना था 4:5 था। फिर उसके बाद 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब दोनों का अंतर कितना हो गया +5 वर्ष का अंतर हो गया। ये कितना हो गया 5:6। अब देखिए यहाँ दोनों की एज में अंतर बराबर है, तो अगर अंतर बराबर है तो हम इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। जो रेशियो दिया हुआ है उसी को हम मान के चलते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 बराबर 5 वर्ष। तो 1 बराबर 5 है, तो हमें निकालना है क्या, परोड़ों की वर्तमान आय निकालना है। तो परोड़ों की वर्तमान आय निकालने के लिए देखिए ये 3 साल बाद की रेशियो है 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 6×5 30। तो ये 30 वर्ष आ गया कितने 3 साल बाद की। तो वर्तमान आय कितना हो जाएगी, इसमें से -3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 27 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान अरविंद द्वारा की गई वस्तुओं को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। दी गई सभी महीनों के लिए अरविंद की औसत बचत ज्ञात की। तो औसत बचत निकालना है, तो औसत बचत कैसे निकालेंगे, संपूर्ण बचत का योग बटे कितने महीनों का बचत है। तो ये कितने महीने का है 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में 7 कर देंगे और ऊपर वाले को पूरा जोड़ देंगे। 375 + 300 + 325 + 425 + 450 + 425 + 500। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2800। 2800 बटे में 7 तो बराबर आएगा 400, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक तरीका और है कि एक पहले से एवरेज वैल्यू मान के चलिए, कोई भी एक एवरेज मतलब औसत वैल्यू मान लीजिए। जैसे यहाँ तो 400 आ गया, तो ऐसी संख्या मानते हैं जो कि 400 350 ऐसे नियर अबाउट हो, मतलब जिसमें जोड़ने घटाने में हमको आसानी रहे। तो हम यहाँ 400 ही मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया औसत वैल्यू 400 है। तो पहली क्या दिया है, पहली 375, तो मतलब कितना कमी है 25 की कमी है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में है 300, तो मतलब इसमें माइनस का 100 की कमी है। और इस और तीसरे में 325 दिया तो 75 की कमी, माइनस का 75, और इसमें प्लस का 25 हो जाएगा, 425 है। अब प्लस 450 तो यहाँ प्लस का 50 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना एक्स्ट्रा, प्लस का 25 एक्स्ट्रा है। और आगे क्या, प्लस का 100। अब यहाँ से जो प्लस माइनस को आपस में पहले गाड़ देते हैं, माइनस का 25 माइनस का 25 का, माइनस का 100 माइनस के प्लस के 100 से, माइनस का 75, 50 + 25 75, इससे कट जाएगा, तो मतलब बराबर 0 आ जाएगा। तो हमारा जो माना हुआ वैल्यू था वही हमारा औसत वैल्यू हो जाएगा अगर 0 आ जाता। अगर 0 नहीं आता तो यहाँ जो भी संख्या आती, यहाँ योग करने पे बाद जो भी संख्या बचती, मान लो 70 बच जाता, तो बटे में कितना, जितनी संख्या उससे भाग दे देते। तो हमारा अगर प्लस का 70 बचता तो इसमें भाग देने के बाद क्या प्लस का 10 आता। अगर -70 बचता तो माइनस का 10 आता। तो अगर प्लस का 10 आएगा तो इसमें 10 जोड़ देंगे, और माइनस का 10 आएगा तो इसमें 10 घटा देंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 0.4 = x 6.4 है। तो इसका मान निकालना, तो हमें इसमें क्या करते हैं, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर। x × x बराबर 0.4 × 6.4, तो ये x² बराबर आएगा 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं। ऐसे 6.4 है तो इसको 10 मिनट आएंगे, नीचे 10 आएगा। और 64 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, ये भी तो 64 ही है। अब देखिए यहाँ जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 2 कामा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और नीचे 100 है तो बट्टे में 10 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया 416.1/6 आ जाएगा। एक्स का मान कितना है 1.6, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² + 8x + 15 = 0 के 2 मूलों में से छोटे मूल ज्ञात कीजिए।
ठीक, तो सबसे पहले हम इसका विखंडन करते हैं, ऐसा विखंडन जिसका जोड़ और घटाओ 8x हो और गुणा 15 हो, तो हमें इसमें क्या हो जाएगा 5 × 15, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, ठीक, बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 5 और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ गया x बराबर माइनस का 5 और एक x बराबर माइनस का 3, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो माइनस का 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समीकरण को हल करना है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या है, इस अंदर वाले को हल करेंगे, तो ये 6 3 9 √9, देखिए 21 प्लस √19, तो माइनस √9 को क्या लिख सकते हैं, रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 19 और माइनस 3 16 बचेगा, 16 का अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, प्लस का 4 इसका अंडर रूट, 21 4 25, तो अंडर रूट 25 बराबर 5। देखिए ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडुआर्डो, अब्राहम और जेवियर एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एडुआर्डो अब्राहम बी मान लेते हैं और जेवियर जे एक काम 12 दिन, ये करता है 10 दिन में और ये करता है 15 दिन में, ठीक। अब इन तीनों का पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। इनका आप देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, तो 12 पंचे 60, इसकी कार्य क्षमता 5 हो गई, 10 छंग 60, इसकी कार्य क्षमता 6 हो गई और इसकी कार्य क्षमता 4 हो गई। मतलब एडुआर्डो जो है वो एक दिन में 5 काम, अब्राहम एक दिन में 6 काम और जेवियर एक दिन में 4 काम करता है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, 2 दिन बाद एडुआर्डो ने कार्य छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक तीनों ने काम किया ना, तो 2 दिन में एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 4, ये तीनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं, 6 5 11 4 15, तो 2 दिन में कितना करेंगे 15 × 2 बराबर 30, मतलब 30 काम उन्होंने 2 दिन में कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना है 60 माइनस, टोटल काम तो हमारा 60 हुआ है ना, 60 माइनस 30 तो बराबर 30। अब 30 काम बचा है, आगे क्या कह रहा है, और कार्य पूरा होने के ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया, कार्य पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ दूसरी कंडीशन क्या करा है कि अब्राहम ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब एक काम करिए, अब्राहम को काम मत छोड़ाइए, अब्राहम को जो है 3 दिन और काम करा दीजिए। तो अगर अब्राहम 3 दिन एक्स्ट्रा काम करता तो कितना काम करता है, उसका एक दिन का काम कितना है 6 है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 6 × 18, मतलब 18 काम और बढ़ जाएगा, तो कितना काम बचेगा 48। अब 48 काम को अब्राहम और जेवियर करते हैं, तो अब्राहम और जेवियर की कार्य क्षमता कितनी है 6 + 4 10, तो 48 काम उन लोग 10 की कार्य क्षमता करेंगे तो आएगा कितना 4.8 दिन आएगा। और पहले कितना दिन काम हुआ है 2 दिन, तो प्लस 2 बराबर कितना आ गया 6.8 दिन में ये काम खत्म हो, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के पहले इसका विखंडन करेंगे 12 16 और 24 का, ठीक। तो 12 का आएगा 2 3 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो एचसीएफ क्या होता है, हमारा जो कॉमन वैल्यू होती है वही निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, तो इसलिए 3 नहीं लेंगे। अब 2 सब में है तो एक 2 उठा लिया और दूसरा 2 देखिए फिर भी अभी 2 सब में कॉमन है, ठीक। तो ये दूसरा 2 ले लिया तो 2 दूनी 4, हमारा एचसीएफ क्या गया 4 आ गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। अब इसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, ये 20 हो गया, मतलब क्योंकि समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं बराबर होगी। और विकर्ण जो है एक विकर्ण इन्होंने दे दिया 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है और दूसरी विकर्ण ज्ञात करना है। तो दूसरा विकर्ण जो है ये हो गया। तो देखिए समचतुर्भुज की विकर्ण जो है आपस में समद्विभाजित करती है, साथ ही 90 डिग्री पे कट करती है, ये कोण 90 अंश होगा, ठीक। अब देखिए ये 30 है तो इसका आधा कितना होगा 15 होगा। तो अगर हमने इसको यक्ष मान लिया आधे को, तो देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से x मान क्या आएगा x स्क्वायर बराबर 20 दिन 400 अब 15 15 225, ये x स्क्वायर बराबर आ गया 175, x बराबर √175, ठीक। 25 × 7 है तो ये आएगा x बराबर 5√7।
अब देखिए ये x जो है ये आधी दूरी आई है और पूरी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, पूरी कितनी 2x हो जाएगी। तो 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे √7, तो 5 दूनी 10, 10√7 आ जाएगा। दूसरी विकल्प कौन सी हो जाएगी 10√7, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कासेक 47 प्लस थीटा माइनस सेक 43 माइनस थीटा प्लस tan 61 प्लस थीटा माइनस काट 29 माइनस थीटा प्लस साइन 45 प्लस थीटा माइनस कास 45 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं हमारा कासेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए, ठीक। ऐसे tan 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। ऐसे सेम साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कास ए। तो हम इसको इसमें चेंज कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए पहला चेंज करेंगे तो पहले में कासेक 47 प्लस का थीटा, इसको हम चेंज करेंगे माइनस सेक थीटा को, तो आएगा कासेक 90 माइनस, अब ये हमारा ए है तो 43 माइनस थीटा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस कासेक, अब 90 में से 43 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 47 आएगा, और ये माइनस अंदर गुणा होगा प्लस का थीटा, तो ये कासेक 47 प्लस का थीटा माइनस कासेक 47 प्लस का थीटा आ गया इतनी की वैल्यू, तो ये आपस में कट जाएंगे तो ये मान 0 आएगा। ऐसे दूसरा भी हल करेंगे तो देखिए काट 29 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 29 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा tan, अब 90 में से 29 जाएगा 61 प्लस का थीटा, यहाँ भी tan 61 प्लस का थीटा आ गया। यहाँ देखिए ये प्लस का थीटा ये माइनस का थीटा, ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे यहाँ भी आएगा ये भी कट जाएगा। जब ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक आयत का जो है हम इसको बता देते हैं आपको। एक आयत जो है उसकी लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें पूछा गया है जब लेंथ को हम 20 से 25 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमारी चौड़ाई क्या आएगी। तो देखिए कंडीशन कह रहा है एरिया समान है, तो एरिया समान है तो दोनों का एरिया हम समान कर लेते हैं। तो 20 गुणे 8 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना एरिया, बराबर इसका क्या लंबाई 25, चौड़ाई मान लेते हैं x, 25 गुणे x। तो ये दोनों का एरिया बराबर है तो हमने दोनों का एरिया बराबर रख दिया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 गुणे 8 बटे में 25, 5 चौक 20 पचम 25, 8 चौक 32 बटे 5, 5 से काटे 5 छक 30, 5 चौक 20, 6.4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समीकरण को के हल को दर्शाता है। तो इस समीकरण को हल करेंगे हम, तो पहले देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा x+3 x+5 नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने पे, ठीक। और ऊपर का आएगा x+5 प्लस में x+3 बराबर 1/6 है। अब ये सॉल्व करेंगे आएगा 5 3 8 2x प्लस 8 और नीचे गुणा करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 हम बराबर में 1/6। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6 दूनी 12x प्लस 8 छंग 48 बराबर x² प्लस 8x प्लस 15 आएगा। अब देखिए अब ये समीकरण बन एक दुघात समीकरण बन रहा है, तो हम इसको देखो x² इस 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4x बचेगा, और इस 48 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 33 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये ऐसा समीकरण बन गया जिसका विखंडन नहीं हो रहा है। तो ऐसा विखंडन नहीं हो रहा तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, ये हमारा मूल निकालने का फार्मूला हो जाएगा। तो अब b का मान रख देंगे, तो b का मान कितना माइनस का 4, b का मान -4 और पहले से एक माइनस, तो प्लस का b हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा यहाँ, प्लस माइनस b क्या है b 4 है माइनस का भी, तो 4 चौक 16 यहाँ 16 आएगा, और माइनस 4ac, 4ac कितना है a कितना है a बराबर 1 और 4 है a बराबर 1 है और c बराबर क्या है माइनस का 33। तो एक गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 4 3 12 4 3 12 132 आएगा, वो भी माइनस का 132, तो पहले से माइनस है तो ये प्लस का 132 हो जाएगा। अब बटे में 2a, तो a जो है 1 है तो बटे में 2, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस √148 बटे में 2, ठीक।
ठीक है, इसको तोड़ेंगे 148 को 4 प्लस माइनस, ये किस में टूटेगा 37 गुणे 4 हो जाएगा, ये अंदर में 37 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक, अंडर रूट बटे में 2। अब ये 4 बाहर आएगा तो 2 में हो जाएगा, 4 अंडर प्लस माइनस 2 रूट 37 हो जाएगा बटे में 2। अब हम 2 कॉमन लेके ऊपर काट देंगे तो हमारा क्या आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 18 दिन में कर सकता है। ए जो है 8 दिन में, बी 18 दिन में, ठीक। सी उसी कार को 12 दिन में, सी 12 दिन में। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार करते हैं तो वो उस कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 72 आएगा एलसीएम, तो 8 9 72, इसकी ए की कार्यक्षमता कितनी आ गई 9 आ गई, अब बी की 18 चौक 72, बी की 4, अब 12 6 72 और सी की कार्यक्षमता 6। अब तीनों मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में, 9 + 4 + 6, 9 6 15 4 19 काम करेंगे, एक दिन में 19 काम करेंगे। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम 72 है, तो 72 बटे 19 बराबर हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन जो है 1296 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है फार्मूला, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हमारा फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेंगे, हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दिया क्या, हमने एक भुजा x मान लिया हमने, और दूसरी 2x और तीसरी 3x, ठीक। अब देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो x गुणे 2x गुणे 3x, और दिया कितना हुआ है 1296, ये आ जाएगा 2 3 6x क्यूब बराबर 1296। अब यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 के 6 6 चौक 36, तो आएगा x क्यूब बराबर 216, जो कि x बराबर आ जाएगा 6। तो अगर x बराबर 6 आ गया तो 1 हो गया 6, 1 हो गया 12, 1 हो गया 18, ये 3 भुजा हमारी हो गई। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई अगर 18 है और चौड़ाई हमारा 12 है और ऊंचाई h है, ऊंचाई 6 है, तो हम इसका गुणा करेंगे। 18 गुणे 12 कितना हो जाएगा हमारा 216 प्लस BH 12 6 72 प्लस 108। अब ये करेंगे 2 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा जोड़ने में कितना आएगा हमारा 396, और 2 गुणे 396 बराबर 792, तो हमारा जो कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने 29 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको हमारे क्लासेस की PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, जिससे आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं 29 अगस्त के सेकंड शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।